अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं काजू कतरी। तो चलिए अब हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। तो यहाँ पे हमने 2 प्याली काजू लिए हैं। अगर आप 2 प्याली काजू ले रहे हैं तो आप वही प्याली के हिसाब से 1 प्याली शक्कर लीजिएगा। अगर आप 1 प्याली काजू ले रहे हैं तो आप फिर आधा प्याली शुगर लीजिएगा। और ये जो आपको पैकेट में दिख रहा है वो चांदी का वर्ग है, तो वो आप आपके हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितना लगता है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो काजू है ना तो उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करते वक्त आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको जो ग्राइंडर है ना वो कंटिन्यूसली नहीं चलाना है। उससे क्या होगा, जो काजू है ना तो उसका पेस्ट बन सकता है, और हमें पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे पाउडर बनाना है। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ग्राइंड करें तो आप उसे ग्राइंडर को फट से खोल के फट से बंद कर दें, और फिर आप मिक्सर के जार को हिलाइए तो जो नीचे के काजू है वो ऊपर आए और जो ऊपर के है वो नीचे जाए। और फिर जिसकी वजह से और जो जार में हीट होंगी ना तो वो भी क्या होगी, निकल जाएगी। तो आप ऐसे करके थोड़ा पेशेंस के साथ आप उसे ग्राइंड करिए, और फिर ग्राइंड करने के बाद आप उसे छन्नी में छान लीजिएगा काजू को। जिससे क्या होगा, जो काजू है ना जो मोटे मोटे रह जाएंगे तो वो जो है ना वो छन्नी की वजह से निकल जाएंगे। अब दूसरी तरफ हमने एक पैन ले लिए है और हमने उसमें 1 प्याली शक्कर डाले हैं। हमने आपको अंदाज़ा बताया है कि आपको कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप कम शक्कर डालिएगा, और हमने अगर 1 प्याली शक्कर लिए है तो आपको आधा प्याली पानी लेना है। और बस अब हमें ये जो शक्कर है उसे अच्छे से डिज़ोल्व करना है, और जब तक हमारी शुगर और पानी की वो एक स्ट्रिंग जैसे नहीं आती, वैसे नहीं हो जाएगी, तो हमें तब तक शक्कर को पकाना है। तो हम आपको बताते हैं कि आपको सिरप की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा 1 स्ट्रिंग जैसा आना चाहिए। जब ये आ जाएगा तो आप समझिए कि जो आपका सिरप है शुगर और पानी का तो वो बन चुका है। हम आपको फिर से बताते हैं, ये आप देखिए ऐसा एक स्ट्रिंग आ रहा है। बस ये टाइम पे आपको फ्लेम लो कर देनी है, और फ्लेम लो करके आपको जो आपने काजू ग्राइंड करे थे पाउडर, तो अब हम इसमें वो डाल देंगे। हमने आपको बताया है चम्मच से भी कि सिरप की कंसिस्टेंसी कितनी थिक रहनी चाहिए। बस फिर ये पॉइंट पे हम डाल देंगे जो हमारा पाउडर है काजू का वो, और फिर आपको फ्लेम लो ही रखनी है, और लो फ्लेम पे आपको इसे स्टर करना है। जब जो सिरप है शुगर का और पानी का वो और काजू बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो आप इसके अंदर घी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर डालडा डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप मत डालिएगा, और अगर आपको पसंद है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब दूसरी तरफ हमने क्या करे है, बटर पेपर ले लिए है और उस पर हम ऑयल लगा लेंगे। आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप घी भी लगा सकते हैं। बस अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और जो हमने अभी काजू कतरी का जो पेस्ट है हम इसे डाल देंगे। जो पेस्ट है वो गरम है एकदम, गैस से हमने फ्लेम पे से उसे निकाल के हम फ़ौरन इस पे डाल रहे हैं। तो आप पहले से बटर पेपर को ग्रीस करके रखिएगा। अब ये डालने के बाद आपको बटर पेपर से ही उसे अच्छे से नीड करना है। हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे नीड करना है। ये सब प्रोसेस आपको जब जो पेस्ट है काजू का तो जब वो गरम रहे ना तो आपको ये सब प्रोसेस उसमें ही करना है। तो ये देखिए, आप इसे ऐसे फोल्ड करते जाइए। हमने ग्रीस करे थे बटर पेपर को, इसीलिए ये चिपक भी नहीं रहा है। और बस अब आप इसे अच्छे सॉफ्ट डो के जैसा नीड करिए। जब ये एक बार नीड हो जाएगा तो हम एक और एक बटर पेपर लेंगे और हम उस पर ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, और फिर हम ये जो डो है हमारा सॉफ्ट सा, तो उसके ऊपर हम वो बटर पेपर रखेंगे और हम इसे एकदम हल्के हाथ से बेलेंगे। देखिए, हम आपको बताते हैं हमने कैसा बेले हैं।
बस अब हम इसके ऊपर एक और एक बटर पेपर रख लेंगे। आपको उसे भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है। अब हम इसे एकदम हल्के हाथों से बेलेंगे, और जो आप तब जब आप इसको बेलेंगे ना, तो आपको उसे पतला नहीं करना है, आपको थोड़ा थिक ही रखना है, ताकि जो बाहर की काजू कतरी जैसी बने ये। तो बस यहाँ पे अब हमने इसे बेल लिए थे। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे चांदी का वर्ग। आप इसे क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग इसे चांदी का वर्ग कहते हैं। बस अब हम इस पर वो लगा लेंगे। आपको बहुत ही ध्यान से लगाना होगा। देखिए हमारे हाथ पे भी एकदम चिपक जा रहे थे वो। तो चलिए अब हम आपको इसे कट करते हुए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कट कर रहे हैं। आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, आपको जैसा शेप पसंद है, लेकिन हम इसे बाहर जैसे शॉप्स पे मिलता है, हम इसे वैसा ही कट कर रहे थे। तो आपके ऊपर है, आप कोई भी शेप में कट करके खा सकते हैं। बस यहाँ पे हमारी काजू कतरी रेडी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की हो। तो आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप काजू को ग्राइंड करेंगे तो आपको उसे कंटिन्यूसली ग्राइंड नहीं करना है, आपको देख के ग्राइंड करना है। आपको ग्राइंडर को फट से खोल के बंद करना है, ताकि जो आपके काजू है उसके पाउडर के बदले पेस्ट ना बन जाए। आपको ये बात का ध्यान रखना है। आपको शुगर का ध्यान रखना है कि आपको शुगर और पानी को ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो आपकी काजू कतरी जो है वो ज़्यादा कड़क बन सकती है। अगर आप शुगर कम खाते हैं तो आप शुगर कम डालिएगा। आप उसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस ये कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, और फिर एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिए और हमें बताइए कि कैसी बनी थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घर की बनाई हुई काजू कतरी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। जज़ाकल्लाह।